नमस्कार, स्वागत है आपका शाइनिंग स्टार विद सावित्री में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बहुत से लोग इतने काबिल होते हैं कि वो एक नया आयाम स्थापित कर देते हैं, एक नई चीज बनाकर दे देते हैं। और आज हमने ऐसे ही एक कलाकार को आमंत्रित किया है। इसके पहले कि मैं उसके संदर्भ में आपको कुछ बताऊं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए, मेरी भी मेहनत सफल होनी चाहिए। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे या बुरा लगे आप कमेंट्स जरूर करें। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं माइनक्राफ्ट के जादूगर, अद्भुत कलाकार, जबरदस्त, जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जो अद्भुत हैं, और उनका नाम है विरल राजानी। अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने ऐसी क्या क्रिएशन की। जी हाँ, वो माइनक्राफ्ट के माध्यम से यूट्यूब पर गोकुलधाम सोसाइटी, क्रिकेट स्टेडियम, बड़े बड़े भव्य मंदिर, इंडिया गेट, जू सफारी, डिज्नीलैंड, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, व्हाइट हाउस और एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, ताजमहल आदि 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 इत्यादि, बहुत सारे, बहुत कुछ, बहुत बढ़िया। और नाम है इनका विरल राजानी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, टेक्सटाइल बिजनेसमैन भी हैं, इसके बावजूद यूट्यूबर हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनके 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2014 में मेडिसिनल प्लांट्स एवं नेचुरल प्रोडक्ट्स पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी आपका अहम रोल था। तो आइए कुछ छोटी छोटी वानगी आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसी झलकियां दिखाते हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, और फिर हम बात करेंगे विरल राजानी जी से। आइए विरल। नमस्कार नमस्कार। बहुत समय से मेरा मन था कि आपसे बात करूं, आपका परिचय लोगों से करवाऊं, और मेरा पोता जो वो आपका बहुत बड़ा फैन है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको टॉक शो में, आज बहुत कुछ जानने और सुनने का अवसर मिलेगा। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं। उसके पहले आप मुझे ये बताइए, माइनक्राफ्ट होता क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। आपने कैसे प्रारंभ किया, कौन आपको इंस्पायर करने वाला था, और इसमें क्या क्या करते हैं आप, ये सारी बातें मुझे पहले बता दीजिए। ओके, तो माइनक्राफ्ट एक गेम है, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पे भी आपको इजीली अवेलेबल होगा। और ये गेम के अंदर आपको अपनी क्रिएटिविटी, माइनक्राफ्ट इसका नाम यही है, यही आपको बताता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, मतलब आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। आप जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी स्ट्रक्चर्स है आप, लेकिन इसका मेन प्रिंसिपल ये है, हर एक चीज उसके अंदर स्क्वायर शेप में रहता है, करेक्ट, स्क्वायर में, बट उसको शेप देना, उसको शेप हमको देना है, पूरा जो ऑर्गेनिक बड़ा बना के वो शेप हमको देना है। तो यही उसका मेन जो प्रिंसिपल है, इस पे ये काम करता है। और वैसे ये गेम तो मुझे मेरे ब्रदर ने दी थी करीबन 2-2.5 साल पहले, और फिर मैंने वो गेम देखा, वो खेल रहा था, और मुझे
ऐसे ही आइडिया आया कि हम मतलब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ भी जो हेरिटेज है वगैरह, कुछ भी टेम्पल्स, बस सब कुछ। फिर मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, जो मेरा फेवरेट शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ, वहां से ही मैंने स्टार्ट किया। और गोकुलधाम सोसाइटी वो मैंने अच्छा, बनाया। ठीक है, वैसे अच्छा, लोगों का इंस्पिरेशन बहुत कुछ होता है, बट यही मेरा इंस्पिरेशन था। सो अच्छा, मैंने वहां से स्टार्ट किया और गोकुलधाम सोसाइटी बनाई, हाँ, और वो वीडियो मैंने अपलोड किया। तभी इतना यूट्यूब का मतलब नॉलेज नहीं था मुझे, बट अच्छा, फिर भी हाँ, मैं जस्ट अपना कैरियर उसमें स्टार्ट करना चाहता था, देखना चाहता था कि कैसे हम इसमें कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपलोड किया वीडियोस वगैरह, हाँ, और उसके बाद मुझे एक थोड़े मतलब 2 साल हो गया करीबन, बट उसके बाद 1.5 साल के बाद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। अच्छा, एंड देन आई गॉट, मुझे वो थोड़ा बूस्ट मिला, कि कुछ करते हैं। और फिर मुझे सब ये अपने इंडिया के ज्यादातर और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं ऐसे बड़े बड़े प्लेसेस और फेस्टिवल्स और सब कुछ आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया बनाना, और हाँ। धीरे धीरे बस ये चैनल चलता ही गया और चलता ही रहा है। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी चीज है। कितना अच्छा होता अगर आप सही के सच के फ्लैट बना देते, बिल्डिंग बना देते। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी प्रॉब्लम है, और मैं तो मुंबई में रहती हूँ, यहाँ तो हम लोग ये ना डिब्बी जैसे घरों में रहते हैं। तो आप ये ब्लॉक का अच्छा सा कोई घर बना कर दीजिए हमको, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बताऊं उसके लिए मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। एक है ना कुत्ता, है ना, गांव से हमारे शहर मुंबई में आ गया था मालूम। अब वो कुत्ते जो हैं ऐसे पूंछ हिलाते हैं, वो भी ऐसे ही हिलाता था। जब वो कर गांव गया तो गांव के सारे कुत्ते उसे पूछने लगे, यार ऐसे क्यों हिलाते हो, ऐसे क्यों हिलाते हो, ऐसे हिलाना चाहिए। वो बोला, मुंबई में इतनी जगह ही कहाँ है कि ऐसे पूछ ऐसे हिलानी पड़ती है। तो आप जैसे लोग जरूर माइंड लगाकर कभी ना कभी देखे बिल्डिंग बना देंगे। आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ आपको, पता नहीं आप जैसे लोग कैसे इतनी मेहनत कर पाते हैं। पता नहीं आप जैसे लोग कैसे इतनी मेहनत कर पाते हैं। अरे इतनी मेहनत से तो हम अपने ही पसीने में बह जाते हैं, हम अपने ही पसीने में बह जाते हैं। बहुत आपका मैंने सारा कार्य देखा, बहुत अच्छा लगा। और किसी भी चैनल को 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर इतने कम समय में मिल जाए, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन। अब ये बताइए, इंस्पिरेशन तो आपने बताया कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कैसे आपने शुरू किया, किसको देखा कि आपको लगा हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, किसको देखा आपने? मेरे मेरे छोटे भाई को, छोटे वो भाई जब, को? हाँ बिल्कुल। और अच्छा, वही उसको ही मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, वो गेम खेल रहा था, उसने थोड़ा जो अपना सिंपल हाउस वगैरह थोड़ा थोड़ा उसकी हिसाब से उसने बनाया था, हाँ, राइट। फिर हाँ, उसने ऐसे बड़ा बड़ा बनाने का उसने स्टार्ट किया। हमारी ये जो सोसाइटी है, राइट, तो उसने वो हाँ, सोसाइटी भी उसने बनाई। फिर ओहो, उसके ऊपर से मुझे आइडिया आया कि हम, इसने तो सोसाइटी बनाई, हम कुछ भी इसमें बना सकते हैं। और अच्छा, मजे की बात तो ये है कि इसमें ब्लॉक्स ही नहीं, बहुत कुछ आता है गेम में। अच्छा, आप अपनी खुद की भी कस्टम पेंटिंग्स लगा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट। लैंप्स आते हैं, सब कुछ आता है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें, उसमें फर्नीचर भी इवन अवेलेबल रहता है। तो ओ, आप अपना एकदम रियल पूरा कर सकते हैं, पूरा अच्छा, जैसा घर सेम टू सेम है वैसा, जो भी स्ट्रक्चर है सेम टू सेम, आप पूरा वैसा का वैसा बना सकते अरे वाह। तो आप कुछ बताइए ना, क्या क्या बनाया आपने, क्या क्या आज तक बनाया, बढ़िया बढ़िया चीजें। हैं। बहुत सारी चीजें बनी है जहां से मैंने स्टार्ट किया। एक तो पहला वही गोकुलधाम सोसाइटी, फिर अच्छा, वो गोकुलधाम सोसाइटी के बाद और उस क्रिकेट का स्टेडियम भी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की जितनी चीजें है वो सब है,
राइट। और ओल्ड गोकुलधाम सोसाइटी है वो भी इवन बनाई है उसमें। ओहो, और अच्छा। फेस्टिवल जो आप ऐड कर सकते हो, तो अभी रिसेंटली कल ही मैंने एक पोस्ट किया था वीडियो लालबाग का राजा वाला, जो कि मुंबई के एकदम फेमस गणपति बप्पा है, गणेश चतुर्थी भी कल गई, तो बस वो भी। और बहुत सारे ऐसी, और हाँ हर एक रिलीजन्स के आप देख सकते हैं, चर्च भी है, इवन मॉस्क भी है, बहुत सारे है, सब कुछ है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ मतलब कम है, और है फिर भी तो ऑडियंस ने इतना सपोर्ट दिया है, क्योंकि एक हाथ से तो कभी ताली बजती नहीं है, बराबर। तो मेरी हार्डवर्क थी, बट सपोर्ट ऑडियंस ने दिया और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तभी जाके ये पॉसिबल। ओ, मतलब ऑडियंस होशियार है। आपके इस मजबूती के पीछे ऑडियंस है। लेकिन सच ऑडियंस का काम ऐसा मैंने देखे, आप नहीं बताया, लेकिन ताजमहल आपने बनाया, एफिल टावर मैंने देखा, आपने डिज्नीलैंड बनाया, क्या मजे की बिल्डिंग है, देखकर ऐसा लगता है जैसे सच की है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपने ब्लॉक्स जोड़ जोड़ कर बनाए। ये बहुत जबरदस्त कला है, मुझे तो बहुत खुशी होती है सब देखकर। अब ये बताइए कि ये YouTube की टेक्नोलॉजी जो आपने अडॉप्ट की है, इससे क्या फायदा हुआ? चाहे फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या लगता है हमको इससे क्या फायदा होता है? देखिए, यूट्यूब के या फिर कोई भी आप अपने क्षेत्र के गिनो, फायदे तो बहुत सारे हैं, सामने डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। हाँ, बट फायदे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फाइनेंशियल एक तो फर्स्ट थिंग, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलता है वो फाइनेंशियल वाला भी हाँ, हाँ, सपोर्ट, बट आपको उसमें बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आपका ब्रेन भी इवन शार्प बनेगा। और YouTube में आपको जैसे ही आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, आपकी अर्निंग भी इवन स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अच्छा, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, बट गेम के साथ आप अर्न भी कर सकते हो। तो ऐसा है? YouTube एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्न भी कर सकते हो, अपने ही जो फील्ड है उसमें भी। जो बच्चे लोग हैं वो भी कर सकते हैं, इवन इसमें हर एज के है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये भी उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा, और माइंड शार्प होता है, ये बहुत बड़ी बात है बच्चे अगर उसको करते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, और ये इम्पोर्टेंट रहता है ज्यादा कि हाँ, YouTube में आप जो ट्रेंडिंग मतलब जो करंट सिचुएशन है जी, उस पे ज्यादा ध्यान दें, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स और मिलेगा, अच्छा। राइट। हाँ, हाँ, तो आप रिसर्च करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है, और क्या बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, हाँ, ऑडियंस की भी आप सुने, हाँ, ऑडियंस की भी आप सुने, वो लोग भी कमेंट करते हैं कि ये बनाइए, ये बनाइए, और हाँ, हमें बनाना भी चाहिए, बट टाइम लिमिट रहता है थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से भी चलते हैं। जी, बट ऑडियंस की भी सुने, वो आपको भी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। और ट्रेंडिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो अभी चल रहा है, और फेस्टिवल सपोज किया है तो आप उसको भी पकड़ के कुछ बना सकते हैं, कुछ भी जो मतलब जो करंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रेजेंट जो वो ही है मेन। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है करके जब आप अपना क्रिएशन देखते हैं। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है और उसको अच्छा लगता है, वैसे ही आपको भी नई नई चीजें बनाकर खुद पर आश्चर्य होता होगा कि वाह क्या चीज बनी है। तो सेटिस्फेक्शन भी एक चीज होती है जो हमें मोटिवेट करती है। और आप यस यस, बिल्कुल। और इतना सारा आपने बनाया, तो आपके पास तो सेटिस्फेक्शन का भंडार है। फिर भी नया नया बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, हाँ, ये इन सब ऑडियंस की वजह से ही, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ तक पहुंचाया है हमें। और बिल्कुल उनके जैसा मोटिवेशन तो हमें कहीं से नहीं मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है, ऑडियंस हमें रिस्पांस देती है तो हमें खुद अच्छा लगता है कि हमारे काम की कद्र हो रही है। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन विरल जी, मेरे को एक चीज थोड़ा ऐसा लगता है कि बच्चे जो सारा दिन, ये ऐसी चीज है आदमी के दिमाग में कंटिन्यूस घूमती है। मेरा ख्याल है आप नींद में भी क्रिएट करते होंगे कुछ ना कुछ।
सोते समय भी आपको लगता होगा ऐसा बनना चाहिए, वैसा बना सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, लगता होगा? नहीं नहीं, एक्चुअली देखो, लगता हर किसी को है, बट इसको हम एडिक्शन नहीं बना सकते, राइट? अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज हो उसका एडिक्शन अच्छा नहीं है, खास करके किसी की एज के लिए भी। और हाँ, एक आपका टारगेट रहना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई मुझे सपोज कि परसों ये टॉपिक का वीडियो अपलोड करना है, तो उसके एक दिन पहले वो 100% कंप्लीट रहना चाहिए, ये टारगेट रहना चाहिए। हाँ तो हाँ उसके हिसाब से आप टाइम लिमिट जो है, ठीक है, वो सेट कर सकते हो कि सपोज कि आज का मेरा 2 घंटे का काम है इस गेम में, तो नहीं हुआ है तो मैं 1 घंटा और कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता हूँ, बट एडिक्शन नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है? एडिक्शन क्योंकि नहीं होना बहुत, चाहिए। हाँ, एडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हाँ आप सोच सकते कि ये बनाना है ये बनाना है, बट इसको टाइम लिमिट के साथ और आपके पूरे जो दिन का आपका जो जो भी शेड्यूल है उसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करके वो चीज करना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हैं 1-1.5 घंटा आपने पढ़ाई कर ली, फिर थोड़ी देर के लिए आप इसमें माइनक्राफ्ट में अपना काम करो, फिर वापस थोड़ा फ्रेश होने के लिए फिर पढ़ाई कर लो, ऐसा वाइस वर्सा होता है। लेकिन बिल्कुल। बच्चों को समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए। तो अच्छा, मैंने सुना आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, आप मतलब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हैं, आपने कोई कॉन्फ्रेंस भी आपने अटेंड की थी, पता नहीं उसमें आपका क्या रोल था। तो ये इतने सारे क्षेत्र आप अकेले कैसे कर लेते हैं? और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब ही क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, और अच्छा। बीएससी मैंने माइक्रोबायोलॉजी में किया है। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, जो हाँ। बैक्टीरिया है सब, उसमें मेरा बीएससी ग्रेजुएट है, तो इसलिए ओ, उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन सब का, तो हाँ इसलिए। और ये सब मैनेज करना पड़ता है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, रियली बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें हर एक का सपोर्ट मिलेगा तभी मैनेज होगा। मेरी फैमिली का भी 100% सपोर्ट रहा है इसमें, और तभी जाके इस स्टेज पे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ। बिना सपोर्ट के तो ये पॉसिबल था ही नहीं, बिल्कुल। ही नहीं, सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का होता है। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हाँ, यूनिटी रहती है तभी आप कुछ कर पाते हैं, अकेले कुछ नहीं होता है आपसे। कुछ नहीं होता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और वो बिल्कुल भी खुशी खुशी आपको सपोर्ट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और आप उनका टाइम हाँ, लेते हैं। बात रही बिजनेस की, आपने हाँ बोला, तो हाँ वो टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हूँ मैं, मेरे फादर के साथ, तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। और हाँ, ये साइड में मेरा ये भी चलता है यूट्यूब का, ये तो भी चलता है। बस हाँ, क्या यही है। बात है, क्या बात। अब हम जब सूरत आएंगे ना तो आपको सस्ते में कपड़े देने पड़ेंगे। आप टेक्सटाइल वाले हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो कोई आ नहीं सकता। लेकिन बहुत बिल्कुल। अच्छा आपने बताया। मेरे पास आपका एक फैन बैठा है जिसने आपसे मेरा परिचय करवाया, मैं उसको 2 मिनट के लिए बुलाती हूँ। दर्शन। हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम दर्शल कोचर है। और वीरा सर, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, और जो आप क्रिएट करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी से लेकर ताजमहल तक इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, एंड थैंक यू सो मच। आपने ट्यूटोरियल्स भी दिए तो मैंने भी बनाया, और मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अभी रिसेंटली, और आपका पूरा सपोर्ट रहा है, थैंक यू सो मच। और यदि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप जरूर उसका आंसर देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और सबसे पहले तो दर्शिल, गुड लक फॉर योर न्यू चैनल, ठीक है। थैंक यू। और मुझे एक बात कहनी है कि ऑडियंस सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, और ये जान के और भी खुशी होती है कि ऑडियंस में से भी कई लोग ऐसे हैं जो 100% सपोर्ट देते हैं, मेरे इवन ट्यूटोरियल्स भी देखते हैं, और वो सब भी रिक्रिएट करते हैं और बनाते हैं, राइट। तो उससे मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी और कुछ ज्यादा बनाऊं आप सबके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरी चैनल को। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो जिस फील्ड में होता है ना, प्राय वो दूसरे को अपनी ट्रिक बताना नहीं चाहता, वो सोचता है ये मेरा कॉम्पिटिटर बन गया।
लेकिन मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे आप जैसे जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जो इस बच्चे को आप बार बार समझाते हैं कैसे बनाना, कैसे इसको तैयार करना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप बहुत सारे बच्चों के गुरु हैं, और गुरु तो महान होता ही है। और आजकल के बच्चे इतने शार्प हो गए, आप उनको एक बार बताइए वो फट से कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। और मैं तो इवन ये कहना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन ऐसी है कि वो हमसे भी बेटर कुछ क्रिएट कर सकती है, हमको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। अरे हम तो वाह, करते हैं लेकिन हमको भी उनसे कुछ सीखने का मिलता है। अच्छा अच्छा, हाँ कभी वो भी नया बना देते हैं, गलती से भी बना हाँ ये बहुत आपकी सोच बहुत अच्छी है कि हम सिखाते हैं इसलिए हमें सीखने मिलता है, बिल्कुल। बांटने से बढ़ता ही है। और ये ज्ञान जो आप बांट रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपके आभारी रहेंगे। अब एक देखो बच्चे कितने होशियार होते हैं, छोटे बच्चे केजी के बच्चे से मैंने पूछा, बच्चे गिनती बोलो, हैं तुम 20 तक गिनती बोलो, तो उसने कैसे बोला मालूम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम बेगम बादशाह। बच्चे इतने होशियार हैं, कब क्या जवाब दे दे आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं अपने साथ, तो आपको मैं बहुत बहुत इस बात की बधाई देना चाहती हूँ। अब ये बताइए, ये तो हो गया माइनक्राफ्ट, और कोई ऐसा गेम है जो बच्चों के माइंड को उतना ही शार्प करे, या बच्चे अगर इससे उब जाए तो वो भी खेल सकते हैं? ऐसे कौन से गेम है जो माइंड के लिए चाहिए? माइंड के तो वैसे बहुत सारे गेम्स है, इवन आप पढ़े ना पढ़े वो अलग बात रहती है। बट देखिए जैसे ये माइनक्राफ्ट है वो एक पेड वर्जन है, बराबर, जो प्ले स्टोर पे है वो अवेलेबल है नो डाउट, बट वो थोड़ी प्राइस अमाउंट के साथ अवेलेबल है। तो जिसको फ्री चाहिए तो मिनी क्राफ्ट करके भी है, लोकी क्राफ्ट करके भी है, रिलेटेड टू द गेम बोल रहा हूं मैं, कि उसमें भी ऐसा ही आता है, बट ग्राफिक्स अलग रहता है और थोड़ा बहुत उसका जो फंक्शनिंग है वो अलग रहता है। लेकिन उसमें भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग से, बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर भी। जिसको और भी कुछ एक्सप्लोर करना है वो ट्राई कर सकता है। अच्छा, और जब करते हैं तो नई नई चीजें निकल कर आती ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक नया नया क्रिएशन होता है, तो इससे बच्चों का माइंड शार्प तो होता ही है। और ये अच्छा है, घर बैठे आप खेल सकते हैं। और ये लॉकडाउन पीरियड में तो सबको इतना दिमाग चला तो आपने लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या किया इस क्षेत्र में? लॉकडाउन पीरियड में एक तो जो मेरा चैनल है उसको ऊपर और कितना ले जाए, कैसे ले जाए, और नए नए टॉपिक्स, एक तो उसके बारे में मैंने सोचा। और कुछ नया सीखने को मिलता है तो कौन नहीं सीखेगा। मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग भी सीख ली घर पे, ओह जिससे मदर की भी हेल्प हो जाए। सच्ची। और बस बाकी तो घर में ही बंद थे, कभी टीवी देखते हैं तो कभी ये अपना चैनल पे ध्यान देते हैं। जी जी वैसे ही पूरा लॉकडाउन कट गया। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने कॉन्फ्रेंस का बताया था, बहुत मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी कोई चीज संपन्न हुई है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बताइए कि क्या था वो? कुछ मेडिकल साइट से जुड़ी हुई बात हाँ, लगी। वो कॉन्फ्रेंस जब मैं कॉलेज में था जी तब हुई थी, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कोलैबोरेशन विथ नाइजीरिया, ठीक है। और वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स वगैरह थे, जिन्होंने हमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक है, और जो वैक्सीनेशंस है और बहुत कुछ जो माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमको पूरा डिटेल में बताया था, और हमें उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 दिन की थी, 3 days अच्छा, 3 दिन तक और हाँ 3 दिन की थी। और कितने उसमें लोग हमको थे उसमें? बहुत सारे, करीबन 1200 to 1300 पीपल। अच्छा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। हाँ, अच्छा, तो उसका क्या रिजल्ट क्या रहा? मतलब आपने अटेंड किया तो क्या कारण था, क्या उससे हासिल हुआ आपको? हाँ, उससे हमें जो हमारी स्टडी में जो आता है वो लिमिटेड रहता है, राइट। लेकिन इस
कॉन्फ्रेंस से, कोलैबोरेशन से हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पता चला जो हमारी स्टडी में कवर नहीं होते थे, और ऐसे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं, स्पीसीज रहती है, तो उसके बारे में भी हमको पता चला जो हम हमारे लिए आज नहीं तो कल लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप काफी क्यूरियस रहते हैं, हर तरह का ज्ञान चाहे कहीं भी मिले, किसी भी रूप में मिले, आप चाहते हैं कि उसे सीखें ताकि बिल्कुल कभी भी उसको इम्प्लीफाई कर सकते हैं हम। ये बहुत अच्छी बात है और यही चीज आपको आगे मोटिवेट करती है कुछ करने के। बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी मोटिवेट करते हैं सब ऑडियंस, और आपके भी मैंने शो देखे हैं, उसमें भी मैंने एपिसोड्स देखे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी इनविटेशन आपने दिया मुझे उसके लिए। चलिए, मैं तो थोड़ी कोशिश करती हूँ टाइम पास करने की, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। देखिए, इसी बहाने हम लोग पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, आप जैसे अच्छे लोगों से पहचान बनती है और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। अब विरल भाई, आप ये बताओ कि आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं इस फील्ड में, या और किसी पे? आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं नहीं, चलो, आप शादी कर लेना, भविष्य की योजना बहुत शिखर तक आप पहुंच गए। तो अब आपने क्या सोचा किसी भी फील्ड में? समझो आपका फ्यूचर क्या होगा, लड़की और फ्यूचर तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैरियर तो जो है वो है, बट फ्यूचर प्लान्स में तो मैं प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन ही हूँ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मुझे कहीं पे भी मल्टी रोल में कर सकता हूँ, मुझे इवन कोई भी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, राइट। जाइडस कैडिला जो बहुत बड़ी कंपनी है अहमदाबाद में सैटेलाइट रोड पे, कहीं पे भी माइक्रोबायोलॉजी, वो तो मेरा कहीं पे जाने वाला नहीं है, बट प्रेजेंट सिचुएशन को देख के, जो मेरा फादर के साथ में हूँ टेक्सटाइल में, तो बस वही मेरा जो मेन है। और हाँ, ये यूट्यूब का तो रहेगा, वो मेरा साइड में रहेगा, और बाकी जो मेन है मेरा वो बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस में ये अच्छी बात है। तो ये आपकी भविष्य की योजनाएं, आप बहुत सफल होंगे मुझे पता है, क्योंकि मेहनती आदमी कहीं भी रुकता नहीं, कहीं भी झुकता नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल, याद रहता है। आप आशीर्वाद दीजिए मुझे कि बढ़िया लड़की मिल जाए। नहीं, ये तो नहीं, देखिए जीवन साथी भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलती रहे। तो अब ये छोटी सी बात अंतिम रूप से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे आज समझो कहीं भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आप बताइए कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो अनुभव का पिटारा है। तो उन बच्चों को अपना भविष्य संवारने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात की, देखिए आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, उसको बताने की जरूरत कम पड़ती है, बट फिर भी पहली बात की उन लोगों को अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, ठीक है। तो एक तो पहला ये कि पेरेंट्स की बात सुनिए, ठीक है। आप फ्रेश होने के लिए कभी कभार मोबाइल का यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, अच्छी बात है, बट उसको एक एडिक्शन ना बनाइए। और स्टडी करना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप पढ़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, यही सबसे बड़ा है। तो आप, और हाँ, कोई भी फील्ड में जाओ, ऐसा ना सोचे कि इससे यही हो जाएगा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको ट्राई तो इवन करना ही पड़ेगा। ट्राई करोगे, आप मेहनत करोगे, तभी जाके कुछ आगे आपको मिलेगा। और आजकल की जनरेशन ऐसी है कि ज्यादातर इंटरनेट पे या फिर जो रहती है टीवी पे, अपने फ्रेंड्स के साथ इवन घूमती रहती है, और उन लोगों को थोड़ा बहुत बैड एडिक्शन लग जाता है, तो फिर वो छूटना नाम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, और उनके पेरेंट्स की भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अपने बच्चों पे ध्यान दे। बट किसी के पेरेंट्स सपोज की जॉब पे जाते हैं तो उनका कम थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, बट जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की रहती है उतनी ही बच्चों लोगों की भी रहती है कि वो भी पढ़े
और अभी तो लॉकडाउन में कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं, बट ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो ध्यान नहीं देते, सिर्फ ऐसे ही। बट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इसकी भी वैक्सीन आएगी ही और लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है। और आपको जो पढ़ा है वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आप कुछ भी सीखते हैं, आपको भविष्य में आज नहीं तो कल वो बिल्कुल काम आएगा। तो यही है कि बस आप मेहनत कीजिए, आगे का ना सोचे बहुत, आप प्रेजेंट का ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए और सबकी सुने और कीजिए। वो बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात आपने कही बच्चों के लिए, और इससे जरूर बच्चे इंस्पायर होंगे, क्योंकि वो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके पीछे चलते हैं, तो जो आप बोलेंगे वो बच्चों को जरूर अच्छा लगेगा और वो सोचेंगे अरे विरल भाई ने हमको ये बताया, विरल अंकल ने ये कहा, तो हम जरूर करें। वरना आजकल के बच्चे क्या, स्कूल भी ऐसी हो गई। एक छोटा सा जोक मैं आपको बताती हूँ। 8th स्टैंडर्ड की क्लास चल रही थी, बच्चा आया टीचर के पास, बोला टीचर टीचर नटूरे का क्या अर्थ होता है? नटूरे। टीचर ने कहा बेटे नटूरे तो कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। नहीं, बोले टीचर है, देखे देखे ये बुक में नटूरे लिखा है। टीचर ने देखा, बोले अरे ये नटूरे नहीं है, नेचर है, नेचर, NATURE। अब उसमें प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे ही होते हैं इंग्लिश के, तो ये नटूरे नहीं है, नेचर है। फिर वो टीचर को बड़ा बुरा लगा, 8th क्लास का बच्चा बताओ इसको नटूरे बोल रहा है, नेचर बोलना नहीं आता। तो प्रिंसिपल के पास गए और उन्होंने बताया कि सर 8th क्लास का बच्चा नटूरे बोल रहा है नेचर को। तो प्रिंसिपल का जवाब देखिए, प्रिंसिपल ने कहा अरे भाई बच्चा है, जब मटूरे हो जाएगा तो इसको सब समझ में आ जाएगा, वैसे भी ये उसके फटूरे का सवाल है, क्यों बच्चे डांट रहे हो? तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आप तो बच्चों के चाचा है, आप बच्चों के बीच के व्यक्ति हैं, आपको बच्चे फॉलो करते हैं, आप जो कुछ सिखाते हैं बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैं विरल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसी बात का। लेकिन आप ये बताइए और कुछ आप अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहें या आपके एनवायरनमेंट के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो जरूर मैं आपसे सुनना चाहूंगी, वरना अब हम लोग विदा भी ले सकते हैं। लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ आपसे कि आपके क्या विचार हैं, कैसे आप जिस वातावरण में रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जैसे लोगों के बीच। तो अभी आप गुजराती हैं, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी गुजराती है। मुझे नहीं पता था कि उनके हस्बैंड का नाम नवीन भाई है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया उससे, सुबह नवीन माँ शू छे, सुबह नवीन माँ शू छे? तो उसने कहा नवीन माँ काई नहीं, बदू ज पती गયું। तो ऐसे भी देखिए, आप भी इतना मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ये बहुत अच्छी है, आपको भगवान की देन है। तो चलिए कुछ आप अगर बोलना चाहें किसी भी विषय पर तो आपको जरूर मैं सुनना चाहूंगी। देखिए एनवायरनमेंट, एक पहली बात की सबको यही याद रखना चाहिए, जो एनवायरनमेंट है घर पे या फिर कहीं पे भी एकदम पॉजिटिव, ठीक है, वो रहना चाहिए एनवायरनमेंट। ये पॉजिटिव। आजकल के बच्चे अपने धर्म, जो अपना रिलीजन है वो भी थोड़ा बहुत भूल गए हैं। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है कि उसको भी थोड़ा उसके रिलीजन में जो भगवान है उसके बारे में भी बताइए, जिससे आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और बच्चों को हर एक की, छोटे की या फिर बड़े की रिस्पेक्ट करना सिखाओ। जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा पहले से ही उनका न्यूचर होता है, वैसे ही बच्चे करेंगे। तो मेरे हिसाब से जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है, जितनी बच्चों की है, उतनी ही पेरेंट्स की भी बनती है कि वो बच्चों पे ध्यान दे, जब से छोटे हैं तब से। क्योंकि एक बार वो समय चला गया फिर कुछ नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, लेकिन जो जब छोटे रहते हैं तभी से जैसा उसका विकास होगा वैसा ही सब कुछ होगा। वाह वाह, तो आप ऐसा संस्कार मम्मी पापा से मिले? बिल्कुल, मेरा एकदम पहले से, मैं छोटा था तब से लेके अभी तक मेरी मदर और फादर दोनों ने, मैं इवन जब छोटा था, एक बात बताना चाहता हूँ कि स्कूल में जाता था तो
आजकल के बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे फीवर था, मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे फीवर होता था, फिर भी कंपलसरी मुझे, और मेरी फुल डे स्कूल थी, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, ठीक है, और मुझे फीवर था, फिर भी मुझे स्कूल भेजते थे हिम्मत करके। क्यों? कि इसका एजुकेशन छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी अटेंडेंस का ऑलमोस्ट अटेंडेंस में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 छुट्टी आई होगी करीबन पूरे साल में, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी के शादी में जाने का है या फिर ऐसा कुछ जो प्रसंग रहता था, तो बाकी कुछ नहीं। और अगर छूट भी जाती थी तो मेरी मदर वहां पे स्कूल में आके सर से मिलके, क्योंकि हम तब छोटे थे, हमको उतना आता नहीं था, तो मदर तब आती थी एक एक ब्लैंक्स के लिए, क्योंकि मेरा 1 मार्क भी ना चला जाए एग्जाम में, उसके लिए आती थी, और एक एक ब्लैंक्स का आंसर वो लेने के लिए आती थी। तो और जब स्टार्टिंग में मैं जो भावनगर है सिटी, राइट, मेरा होम टाउन है, उसके बाजू में एक सिटी है, वहां से मेरी जो स्कूल थी, मैं अप डाउन करता था, वो करीबन 13 किलोमीटर थी, 13 सो रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, शाम को आऊंगा तो बस थक गया होगा, खा के सो जाऊंगा, एग्जाम में भी पढ़ाई वो उधर, फिर रात को 3 बजे सुबह जल्दी उठ के मम्मी मुझे पढ़ाती थी। और पापा स्टार्टिंग में तो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं था, 2001 में जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तब विंटर समर मॉनसून कुछ भी हो, बाइक पे मुझे अप डाउन किया है उसने, मुझे स्कूल पे छोड़ने आते थे। मतलब फैमिली का तो मैं छोटा था तब से ही सपोर्ट रहा है, और मेरे भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, कोई भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और अभी एक गेम में तो उसका भी सपोर्ट मुझे रहता है काफी। तो फैमिली बैकग्राउंड में यही कहता हूँ, अगर आपकी फैमिली में यूनिटी है, आपका बैकग्राउंड पॉजिटिव है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी बड़ी डिसिप्लिन लाइफ रही आपकी, है ना? 13 किलोमीटर जाना और आना, ये भी एक संघर्ष है। इतना रहता है बच्चा कि वो फिर कुछ करने लायक नहीं रहता, लेकिन आपकी माँ का सपोर्ट रहा, और माँ जीवन में सबसे बड़ी गुरु होती है। आपको, आपके परिवार को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। विरल भाई, अगली बार जब हम मिले तो आप शिखर पर मिले, मुझे वो करें जो आप चाहते हैं। अरे बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी एक नन्ही मुन्नी आपके माँ के लिए बहू लेकर आए, मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ। बल्कि बहुत 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 धन्यवाद, आपसे आज मुलाकात हुई। थैंक यू।